22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश भर में इस बात को लेकर सियासत चल रहा है। विपक्ष को जो निमंत्रण दिया गया है, विपक्ष ने निमंत्रण को ठुकरा भी दिया है। और इस सभी विषयों पे बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, विपक्ष अयोध्या इस निमंत्रण को स्वीकार कर रही है, अयोध्या जा रही है कि नहीं? अयोध्या जाएंगे, राम के दर्शन करेंगे। और लेकिन 22 तारीख को पहुंचने का जो निमंत्रण था उसको हमने स्वीकार नहीं किया। हमने कहा भाई तुमने जो है पूरे समारोह को भाजपामय बना दिया है, आरएसएस में बना दिया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह को। और आपने चुनाव काल में एक राजनीतिक व्यक्तित्व को जो है प्राण प्रतिष्ठा का सम्मान दिया। तो और जो काम आप राष्ट्रपति से कराना चाहिए था, जो काम आपको शंकराचार्यों से या अखाड़ा परिषद के चेयरमैन से करवाना चाहिए था, वो काम आपने चुनावकालीन प्रधानमंत्री से करवा लिया। तो उस पर हमको आपत्ति है। हमको इस बात पर कांग्रेस मानती कि कहीं ना कहीं इस चुनावी इस सोच है इसके पीछे। हमको इस बात पर भी आपत्ति है कि आपने प्राण प्रतिष्ठा में जो 5-6 लोग रहेंगे उनमें संघ प्रमुख को किस हैसियत से रखा है? यदि प्रधानमंत्री को ये मान लेते हैं कि वो संवैधानिक पद है, भले ही चुनावकालीन प्रधानमंत्री इस समय है, लेकिन संवैधानिक पद है, चलिए मान लेते हैं, आप उन्हीं से प्राण प्रतिष्ठा करवाते। लेकिन आपने संघ प्रमुख को किस हैसियत से? यानी विपक्ष मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जब हो रहा हो तो विपक्ष के किसी वरिष्ठ नेता को वहां आमंत्रित करना चाहिए था। जब यदि महामहिम राष्ट्रपति या शंकराचार्य कर रहे होते तो फिर उनके साथ प्रधानमंत्री भी खड़े होते, पक्ष भी खड़ा होता, विपक्ष भी खड़ा होता, प्रदेश का भी होता, राष्ट्र की भी होता। तो ऐसा लगता कि शायद सारा देश जो है एकजुट होकर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खड़ा है। तो ये यदि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्ष खड़ा नहीं है तो इसके लिए दोष किसी का है? तो वो न्यास का है, जिन लोगों ने इस तरीके को कूट रचना की है कि 5-6 लोग रहेंगे, उन 6-7 लोगों में सब संघ से जुड़े हुए लोग रहेंगे, भाजपा से जुड़े हुए लोग रहेंगे। बाकी लोगों को आपने कोई स्थान ही नहीं दिया। आपने शंकराचार्यों को स्थान नहीं दिया। शंकराचार्यों ने अपनी व्यथा बताई है कि हम किस बात के लिए जाएंगे भैया वहां, क्या ताली बजाने के लिए जाएंगे? शंकराचार्यों को हिंदू धर्म का सिरमौर माना जाता है, धर्माचार्यों में जो है। आपने उनको उनको वो स्थान नहीं दिया है जो संघ प्रमुख को दिया है, जो आपने जो स्थान आपने तो आपको विचार करना चाहिए इस बात पर जो है। किस तरीके से देखते हैं, जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है या विपक्ष समझा भी नहीं पा रही है, जिस तरीके की परिस्थिति इस राम मंदिर को लेकर सरकार भाजपा कर रही है पूरे देश भर में। जनता समझ रही है कि राम को आस्था, विश्वास, मर्यादा के, न्याय के से बढ़ करके भाजपा ने चुनावी मुद्दा बनाया है। जनता इस बात को समझ रही है और जनता दंडित करेगी। यदि नहीं समझ रहा है तो भारत का मीडिया नहीं समझ रहा है, और विशेष तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं समझ रहा है, जो एक ही रट लगाए पड़ा है कि विपक्ष को जो है नक्कू सिद्ध करना चाहता है, राम विरोधी सिद्ध करना चाहता है। और जो लोग राम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, राम के नाम पर राम जोड़ने वाला नाम है। राम ने 140 करोड़ लोगों को जोड़ दिया जिस समय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सबने एक राय से नतमस्तक होकर के कहा सिरोधार्य है भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने करके। लेकिन कौन लोग हैं जो आज पक्ष और विपक्ष के रूप में राम को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे मीडिया के दोस्त हैं, मीडिया के दोस्तों को इस चीजों को सुधारना चाहिए। वक्त उनसे सवाल पूछेगा, आज नहीं तो कल पूछेगा। यानी कुल मिला के विपक्ष की बातों से ये साफ तौर पे जाहिर हो गया है कि 22 तारीख को निमंत्रण वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद वो अयोध्या विपक्ष के लोग जाएंगे। इसका राजनीतिक जो इस्तेमाल हो रहा है वो विपक्ष केवल इसी बात से उसे बचना चाहता है और साफ तौर पे देश भर में ये संदेश देना चाह रहा है कि जो जनता है भाजपा की इन रणनीतियों में ना आए और साफ तौर पे राम का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे नहीं किया जाना चाहिए।